गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है हमारा है, तो इसमें भी आपका 11th से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन क्वेश्चन को हम पढ़ते चैप्टर वाइज बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठाया है कि इकोनॉमिक होता क्या है। तो पूरे पूरे कह सकते हैं पूरे बिजनेस एक्टिविटी को या कह सकते हैं पूरे अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का जो काम करता है हमारा कौन करता है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होता क्या है? इकोनॉमिक बेसिकली जो होता है ये दो वर्ड्स बना होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। इकोनॉमिक्स जो है ये दो वर्ड्स बना हुआ है, एक बना है इको और एक बना है नोमिस। गुड। इकोनॉमिक्स। तो इको जो होता है जिसको हम मनी कहते हैं, क्या कहते हैं? और नोमिस जो होता है उसका मतलब होता है यूटिलाइज करना। क्या करना? तो मनी का यूटिलाइज करना ही हमारा क्या कहलाएगा सर? इकोनॉमिक्स निकलेगा। मतलब मनी को सही से यूटिलाइज करते हैं तो आपके लिए वो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इकोनॉमिक्स के फादर जो है उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है सर? एडम स्मिथ। उन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। कहने मतलब है किसी भी कंडीशन में यदि आप इकोनॉमिक को जनरेट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं और उस इकोनॉमी का सही से यूटिलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इनकम भी ग्रोथ करेगा और आपका डेवलपमेंट भी हो पाएगा। मतलब आपके पास जो भी जिस टर्म से भी आप इकोनॉमी अर्न कर रहे हैं, जिस भी टर्म से आप इकोनॉमी प्राप्त कर रहे हैं, उस इकोनॉमी को सही से यूटिलाइज करके अपने इनकम को सेव करके अपने आप को डेवलप करना ही भी क्या कहलाता है हमारा इकोनॉमी। मतलब किसी भी सिचुएशन में हर कंट्री में डेवलपमेंट का मेन फैक्टर हमारा क्या होता है? अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है तो कहने का मतलब है कि हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है। यदि जीडीपी हमारा घट रहा है तो उस कंडीशन हमारा क्या हो रहा है? कंट्री डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो उस जीडीपी का मेजरमेंट भी किस कंडीशन में करते हैं हम लोग? इकोनॉमी करते हैं। तो इसके तहत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो जान लीजिएगा आपका इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट आपका इकोनॉमिक पार्ट है, एक पार्ट आपका थ्योरी और एक पार्ट है जो आपका प्रैक्टिकल है। कैसे? तो जो पार्ट है पुलो का है इकोनॉमिक, उसके तहत सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या हमारा, वो ध्यान से देखिएगा सर। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है हु इज नाउ एज फादर ऑफ इकोनॉमिक। अभी जस्ट बताइए सर कौन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसका आंसर क्या होगा? एडम। देखिए इकोनॉमिक का डेफिनेशन जो है डिफरेंट राइटर द्वारा अलग दिया गया है, जिसमें अलग है क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कौन के लेखक कौन थे? सैमुअलसन। कौन थे सर? सैमुअलसन। वेल्थ ऑफ नेशन जो होता है एक बुक है जिसको लिखी कौन थे हमारे? सैमुअलसन। कौन थे हमारे? नहीं सर, सैमुअलसन नहीं है सर, हमारे एडम स्मिथ ही है सर। अब एडम स्मिथ क्यों है? नहीं सर, एडम स्मिथ जो है उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या बोला है? अर्थशास्त्र। तो इस कॉन्सेप्ट को किस बुक में जारी किए थे? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ मतलब उनके द्वारा जो बुक लिखा गया था ना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वो किनके द्वारा लिखा गया था? एडम स्मिथ। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन है इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। बार बार रिपीट किए हैं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का, ये भी किनके द्वारा? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 4 कि इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ सेक्रेटरी। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। सीमित साधनों का विज्ञान है। तो ये किसने कहा गया था? रॉबिन्स, नहीं, सैमुअलसन, मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स। कौन है सर? याद रखिए सर, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ सेक्रेटरी। हु इज सेड इट?
मतलब अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। सीमित मतलब होता है कि जिस रिसोर्स के आधार पे अपने कंट्री को आप डेवलप करने का काम करते हैं ना, वो रिसोर्स कहलाता है, उसको आप यूटिलाइज करते हैं। तो किनके द्वारा किया गया था? रॉबिन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिक्स हैज गिवन वेल्थ ऑर्गेनेटेड डिफिनेशन। ऑप्शन दिया है रॉबिन्स, जे के मेहता, मार्शल और सैमुअल्सन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? मार्शल। हमने क्या बताया कि इकोनॉमिक का डिफिनेशन अलग अलग अर्थशास्त्री द्वारा अलग दिया गया है, ठीक है। मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो होता है वो सामाजिक कल्याण करना होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना होता है। वही इनके द्वारा बताया गया कि विच इकोनॉमिक हैज गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन। कौन है? मार्शल। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बोला हमारा, हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, या ऑप्शन क्या दिया? कल्याण संबंधी। एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. केन्स, इरविंग फिशर। तो यहां है क्या है? मार्शल। क्या सर? मार्शल। देखिए मार्शल का पूरा नाम क्या है? एल्फ्रेड। ऑप्शन क्या होगा सर? बी। अगला क्वेश्चन बोला है, द ऑथर ऑफ द बुक। प्रश्न हमारा है, द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन कौन है सर? मार्शल। एक ही क्वेश्चन को रिपीटेड कर दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन बोला है कि एडम स्मिथ इन 1776 एडम स्मिथ रोट द हिज बुक नेम्ड। तो किस बुक को लिखे थे उन्होंने? ऑप्शन दिया है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अगला एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफाई ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दिस। अभी आपको ऑप्शन बताए थे कि एडम स्मिथ जो बुक लिखे हैं उस बुक का नाम क्या है सर? वेल्थ ऑफ नेशन। देख कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बोला हमारा कि इकोनॉमिक इज ए पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक इज ए पॉजिटिव साइंस। हु सेड इट? पिंगू, मार्शल, रॉबिन्स, वेवरेज। ऑप्शन क्या है सर? रॉबिन्स। क्या है सर? रॉबिन्स, याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन बोला है, इकोनॉमिक इज ए नॉर्मेटिव साइंस। हु सेड? ऑप्शन दिया आपका रॉबिन्स, पिंगू, वेक्सटेड, स्टिगलर। बोला है इकोनॉमिक इज ए नॉर्मेटिव साइंस। हु सेड? तो रॉबिन्स तो नहीं है, रॉबिन्स बताए हैं हमारे पॉजिटिव साइंस के बारे में। ऑप्शन क्या होगा सर? पिंगू। क्या होगा सर? अगला बोला है, हु गेव डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ बताए हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल बताए हैं हमारे कि कल्याण संबंधी परिभाषा, सोसाइटी का। जे के मेहता, सैमुअल्सन। तो ऑप्शन क्या होगा? सैमुअल्सन। क्या है सर? सैमुअल्सन। इस क्वेश्चंस में बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन कौन किनके द्वारा बताया गया था वो डिफिनेशन ज्यादा है। अगला बोला है, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक इज। एसेंस इज इकोनॉमिक इज बोला है सेक्रेटिसिटी, चॉइस, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द। तो किसका सार है मेरा सर? तो सेक्रेटिसिटी और चॉइस, बोथ दोनों है सर, ए एंड बी। ऑप्शन क्या होगा? सी। फिर बोला हमारा, विच इकोनॉमिक्स गेव प्रेफरेंस टू ह्यूमन अगेंस्ट वेल्थ। तो वेल्थ ऑफ साइंस कौन लिखे थे हमारे? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ तो है नहीं हमारा। बोला विच इकोनॉमिक्स गेव प्रेफरेंस टू ह्यूमन अगेंस्ट वेल्थ। किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया? क्या हो गया सर? रॉबिन्स। एडम स्मिथ किसी बारे में ध्यान दिया था? धन के बारे में, धन का विज्ञान है। और यहां क्या बोला है? धन की जगह किसको? मानव।
बोला व्हाट इज ट्रू, मीन्स अनलिमिटेड, वांट एंड अनलिमिटेड, एबव बोथ ट्रू, एबव ऑल फॉल्स। फॉल्स इसका ऑप्शन दिया है हमारा, फिर से रिपीट, व्हाट इज ट्रू सही क्या है, मीन्स अनलिमिटेड साधन सीमित होते हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड आवश्यकताएं असीमित होती है, आवश्यकताएं, और एबव बोथ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे सुनिए सर, पहला ऑप्शन बोला है मीन्स अनलिमिटेड, जो भी रिसोर्स होता है वो लिमिट होता है। क्या होता है सर, आपको कितना वर्क करना है उसके लिए जो रिसोर्स होता है, साधन जिसके द्वारा आप अपने नीड को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो रिसोर्स क्या होता है, लिमिट होता है। क्या होता है सर, अगला बोला है आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। हर पर्सन का जो भी नीड होता है ना सर, वो लिमिट नहीं होता है सर, वो क्या होता है, रिसोर्स लिमिट होता है, लेकिन नीड जो होता है क्या, अनलिमिटेड होता है। आपकी आवश्यकताएं जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और साधन क्या होता है, सीमित होता है। जैसे मान लीजिए आप 10,000 सैलरी कमाए, लेकिन डिमांड है आपको 1 लाख रुपीज का, तो रिसोर्स तो मात्र 10,000 है, लेकिन डिमांड कितने का है, 1 लाख का। तो ऑप्शन क्या होगा सर, एबव बोथ। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन 15 बोला हमारा कि व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ट्रू, बोला है मीन्स इक्वल टू वांट, मीन्स इक्वल टू वांट्स, फिर बोला है मीन्स इक्वल टू वांट्स, फिर क्या बोला है, ऑल फॉल्स। ऑल होगा सर मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे सभी इक्वल है। ऑप्शन क्या होगा सर, डी। क्या होगा सर, डी। अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजप्शन भी चाहिए, प्रोडक्शन भी चाहिए, एक्सचेंज भी चाहिए, क्या होगा, ऑल ऑफ, है ना, मतलब इकोनॉमिक के लिए तीनों चाहिए, कंजप्शन भी, प्रोडक्शन भी और एक्सचेंज भी। अगला ही बोला है हु डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मैक्रो एंड मैक्रो। आप लोग सब जानते हैं इकोनॉमी को दो पार्ट बांटा गया है, एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो मीन्स होता है, MICRO मीन्स होता है कि इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड जो वर्क करते हैं वो मैक्रो, और मैक्रो मतलब होता है कि ऑल सोसाइटी, पूरे समाज को ध्यान रखते हुए जो वर्क करते हैं, जो वर्क करते हैं वो क्या हो गया, मैक्रो। तो ये किनके द्वारा बांटा गया है, बोला है रैगन फ्रेश, रैगन फ्रेश, ऑप्शन दिया है स्ट्रिगर, ऑप्शन दिया है स्कोट्रवास्की और सिमुलसन। तो याद रखिएगा सर, मैक्रो और मैक्रो बांटने कौन बांटे थे हमारा, रैगनर फ्रेश। इकोनॉमिक को दो पार्ट बांटा गया, एक मैक्रो और एक मैक्रो। अगला क्वेश्चन बोला 18, इंडिविजुअल यूनिट इन स्टडी मटेरियल ऑफ, इंडिविजुअल, अभी जस्ट बताए, अभी हम समझाए जस्ट, अभी आपको बताया इकोनॉमिक दो पार्ट होता है, एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो होता है इंडिविजुअल से रिलेटेड, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड, और मैक्रो मतलब होता है ऑल पर्सन। क्या होता है सर, तो इसमें क्या हो गया सर, मैक्रो। तो ऑप्शन क्या हो गया सर, ए। अगला बोला हमारा कि इकोनॉमिक इज ए नेचुरल बिटवीन, अगला बोला है इन विच ब्रांच नेचुरल इनकम इज इंक्लूडेड, रिपीटेड, उसमें इंडिविजुअल था, इसमें क्या है, ब्रांचेस भी होना चाहिए, नेचुरल इनकम सब है, तो क्या होगा सर, मैक्रो। जस्ट उल्टा, वहां इंडिविजुअल था, यहाँ पूरा ऑल सोसाइटी है। अगला, इकोनॉमिक इज ए नेचुरल बिटवीन इंड हु सेड इज, किसने कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट है, इकोनॉमिक इज ए नेचुरल बिटवीन इंड हु सेड, एडम स्मिथ, मार्शल, पिंगू, रॉबिन्स। क्या होगा सर, मार्शल। क्या होगा सर, मार्शल। अगला बोला है हमारा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो टाइप्स होता है ना सर, वो प्रोडक्शन भी होता है, कंजप्शन भी होता है, एक्सचेंज भी होता है। क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। याद रखेंगे सर इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन कितना हुआ हम लोग का, अगला बोला है हमारा हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन आर्थिक क्रिया है, कंजप्शन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्रोडक्शन भी है, और क्या होगा,
ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोला हमारा कि इकोनॉमिक इज बोथ बोथ साइंस एंड, अगर साइंस होता तो कौन होता हमारा, कौन होता हमारा एडम स्मिथ, क्या होता सर, लेकिन यहाँ साइंस भी है, क्या है, कौन हो गया। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को which name is given to modern definition of economics, definition of economic, पहला बोला है वेल्थ सेंटर्ड, वेलफेयर सेंटर्ड, सेक्रेटरी सेंटर्ड, और बोला है ग्रोथ। क्या होगा सर, ऑटोमेटिक इकोनॉमी का मेन काम क्या होता है, ग्रो करना, क्या करना, ग्रो करना। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि बोला है to achieve the aim of economic development, to achieve the aim of economic development, the main problem is growth and development of means. Who said? किसने कहा था, रॉबिन्स, किन्स, मार्शल और सैमुअल्सन, किनके द्वारा, याद रखिए सर। अगला बोला है द इकोनॉमिक्स हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेटरी, किसने कहा था हमारा, रॉबिन्स, ये क्वेश्चन पीछे भी था हमारा। अगला बोला हमारा कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक इज साइंस ऑफ, क्या हो गया, वेल्थ। अभी बताया था ना कि इनके द्वारा बुक लिखा गया था इकोनॉमिक इज साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। तो जो नेशन बुक लिखे थे उसमें जिक्र किए थे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का। तो ये कंप्लीट चैप्टर 1 व्हाट इज इकोनॉमिक्स चैप्टर का टोटल 27 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। इसी प्रकार आपको 2 का 3 का जितना भी यूनिट है प्रत्येक यूनिट को आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन इसको लिखिएगा जरूर, लिखने से आपके माइंड में सेट होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चंस में ज्यादा क्वेश्चन किस राइटर द्वारा क्या कहा गया था वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। बस इतनी याद रखिएगा कि इसके फादर कौन है, एडम स्मिथ।